जिस तरह दुनिया में अगर आपको एक्सपीरियंस करने हैं डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड डेवलपमेंट्स, तो यू कैन गो अराउंड डिफरेंट सिटीज। बिल्कुल इसी तरह गाड़ियों में इफ यू वांट मोर स्पेस, प्रैक्टिकलिटी एंड फ्यूल इकोनॉमी, तो हमेशा से आपके पास है एक स्मार्ट चॉइस फॉर एवरीडे कम्यूट, एंड दैट इज होंडा सिटी। और सिटी की इसी लेगेसी को 2003 से लेके 2008 तक पाकिस्तान में कैरी किया सब कॉम्पैक्ट होंडा सिटी 4th जनरेशन ने। तो क्या आपको मालूम है सिटी 4th जेन को लेकर 3 ऐसी बातें जो इसको अपने वक्त की परफेक्ट सब कॉम्पैक्ट सेडान बनाती हैं? अगर नहीं पता तो फिकर नॉट, हम हैं तो क्या गम है। एरोडायनेमिक एक्सटीरियर। अपने 6 साल ड्यूरेशन के दौरान सिटी 4th जनरेशन पाकिस्तान में आई है 2 आउटलुक्स और 3 ट्रिम्स के साथ। 2003 से लेके 2006 तक आई प्री फेसलिफ्ट, जिसमें आते थे सिर्फ 2 ट्रिम्स, IDSI और IDSI वेरियो। और 2006 से लेके 2008 तक आई सेकंड आउटलुक यानी फेसलिफ्ट, जिसमें होंडा ने IVTEC टेक्नोलॉजी के साथ इसका 3rd ट्रिम इंट्रोड्यूस कराया, सिटी स्टेयरमैटिक। और इस रिव्यू में फीचर होने वाली गाड़ी भी इसका फेसलिफ्ट वर्जन सिटी स्टेयरमैटिक है। इसमें आती हैं साइड एंगल, विंग शेप, शार्प कटेड मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलाइट्स जो कि इंटीग्रेटेड हैं विद पार्किंग लाइट्स एंड टर्न सिग्नल्स। और होंडा सिटी के यूजर्स के अकॉर्डिंग 4th जनरेशन की हेडलाइट्स की विजिबिलिटी इसकी नेक्स्ट जनरेशन से काफी बेहतर है। और इसकी रेडिएटर ग्रिल भी विंग शेप में आती है जो कि है इन ब्यूटीफुल मैश पैटर्न। और स्लीक क्रोम गार्निश के साथ इसके सेंटर में ब्यूटीफुली प्लेस्ड है बोल्ड होंडा एम्बलम। और इसकी रेडिएटर ग्रिल को मजीद प्रोनाउंस लुक देती है स्लीक अपर लिप क्रोम गार्निश ऑन बोनेट जो कि आता है विद डाउनवर्ड क्रीसेस। 4th जेन सिटी का फ्रंट बम्पर काफी एंगुलर है जो कि आता है विद ट्रेपेजियम शेप एयर इनटेक और हेलोजन फॉग लैंप्स के साथ। लेकिन सैडली इसके प्री फेसलिफ्ट मॉडल में कोई फॉग लैंप डक्ट्स नहीं आते थे। बात करें साइड्स की तो इसके फ्रंट फेंडर्स पर आते हैं हेलोजन टर्न सिग्नल्स। 4th जेन में आते हैं डोर माउंटेड ट्रायंगुलर साइड मिरर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। सिटी स्टेयरमैटिक आती थी विद 15 इंच शार्प कटेड अलॉयज और इसकी टायर विड्थ थी 185 मिलीमीटर विद 55% साइड प्रोफाइल। IDSI और वेरियो आती थी 13 इंच स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स के साथ। और इनके टायर्स की विड्थ थी 165 मिलीमीटर विद 80% साइड वॉल प्रोफाइल। 4th जनरेशन सिटी की साइड प्रोफाइल थी काफी शार्प विद इंटेंस करेक्टर लाइन, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और इसके दरवाजों पर आती थी स्लीक डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग जो कि अगेन थी इन बॉडी कलर। बात करें रेयर एंड की तो रिलेटिवली 4th जनरेशन का रेयर इसके फ्रंट के साथ थोड़ा कम सिंक्रोनाइज लगता था। प्री फेसलिफ्ट में इसके फ्रंट की तरह आती थी साइड एंगल, विंग शेप, हेलोजन टेल लाइट्स विद क्रिस्टल इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लैंप्स जो कि थी इन सिंगल पीस। और प्री फेसलिफ्ट की ट्रंक आती थी विद स्लीक क्रोम गार्निश। और फेसलिफ्ट में इसकी लाइट्स को क्रिस्टल कर दिया गया था और ड्यूल हेलोजन बल्ब्स के साथ जिसको दे दी गई थी मजीद एक्सटेंडेड लुक। और ये हो गई थी इन 2 पीस विद स्लीक टर्न सिग्नल्स एंड इंडिपेंडेंट रिवर्स लैंप्स ऑन ट्रंक। और इसकी ट्रंक पे से क्रोम गार्निश को रिमूव करके इसके रेयर को मजीद प्रोनाउंस लुक दे दी गई थी विद थ्रू एंड थ्रू इंटेंस करेक्टर लाइन। 4th जनरेशन सिटी की ट्रंक आती थी इंटीग्रेटेड ट्रंक स्पॉइलर स्टाइल में। और 507 लीटर्स की ह्यूज ट्रंक स्पेस के साथ इसकी ट्रंक स्पेस अपनी लीग की तमाम गाड़ियों में क्लास लीडिंग थी। और सिटी स्टेयरमैटिक आती थी क्रोम एग्जॉस्ट टिप के साथ। और 4th जनरेशन सिटी का रेयर बम्पर सॉफ्टली राउंडेड था जिसमें कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं आते थे। तो ओवरऑल सिटी की 4th जनरेशन वो जनरेशन थी जिसमें होंडा ने एक कन्वेंशनल लुक्स की बजाय सिटी के अंदर एंगुलर डिजाइन फिलॉसफी को पहली बार मुतारिफ कराया। इसी वजह से 4th जनरेशन की लुक अब तक की तमाम जनरेशंस में सबसे ज्यादा एरोडायनेमिक और स्मार्ट है। तभी शायद पाकिस्तान में इसको आज भी चूहा शेप सिटी के नाम से जाना जाता है। स्पेशियस इंटीरियर। 4th जनरेशन का ना सिर्फ एक्सटीरियर एंगुलर था बल्कि इसका इंटीरियर भी पिछली जनरेशन के मुकाबले में काफी एंगुलर और प्रोनाउंस था जो आता था इन 2 टोन बेज एंड ब्राउन कलर में विद सिल्वर एक्सेंट्स। और 4th जनरेशन ही वो जनरेशन थी जहां सिटी के कैबिन को स्पेशियस एंड प्रैक्टिकल बनाने के साथ साथ इसके इंटीरियर में बेज कलर की इब्तदा हुई। बट सैडली 4th जनरेशन में तो क्या बल्कि इससे अगली जनरेशन में भी कोई एयरबैग नहीं आया। 4th जनरेशन का डैशबोर्ड आता था इन हार्ड प्लास्टिक जिसका ओवरऑल लेआउट था इन ब्यूटीफुल राउंड शेप
विद ग्रेट पीओवी, और ये डैशबोर्ड आता था विद 2 ग्लव बॉक्सेस के साथ। 4th जेन में आता था एनालॉग एसी विद स्पोर्ट स्टाइल नॉब्स, और स्टेयरमैटिक की नॉब्स थी इन सिल्वर एक्सेंट्स, और इस जनरेशन की एसी परफॉर्मेंस भी माइंड ब्लोइंग थी। 4th जेन सिटी की वो लास्ट जनरेशन थी जिसमें सिगरेट लाइटर के साथ इन डैश एस्ट्रे आया करता था। 4th जनरेशन के फेस लिफ्ट मॉडल के अंदर आया करता था सीट माउंटेड आर्मरेस्ट फॉर ड्राइवर ओनली। IDSI और वेरियो में आता था सिर्फ कैसेट प्लेयर, और स्टेयरमैटिक आती थी कैसेट प्लेयर विद CD चेंजर के साथ। IDSI और वेरियो में आते थे 2 स्पीकर्स, और स्टेयरमैटिक में आते थे 4 स्पीकर्स, जिनकी साउंड क्वालिटी बस मुनासिब थी। सेंटर लॉकिंग के साथ 4th जेन की तमाम ट्रिम्स में आती थी पावर विंडोज विद ऑटोमेटिक ऑप्शन फॉर ड्राइवर ओनली। और इस जनरेशन के नोन फॉल्ट्स में सबसे कॉमन फॉल्ट था थोड़े अरसे बाद इसकी पावर विंडोज मोटर्स का स्लो डाउन होना। 4th जनरेशन के थ्रू होंडा ने सिटी के अंदर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग को इंट्रोड्यूस कराया, जो आता था विद ओनली टिल्ट ऑप्शन। स्टेयरमैटिक का स्टीयरिंग व्हील आता था विद गियर शिफ्टर इन सिल्वर फिनिशेस के साथ। IDSI और वेरियो में आता था वाइट इल्यूमिनेटेड बेसिक टैकोमीटर विद रेड गेजेस, और स्टेयरमैटिक में आता था ब्यूटीफुल ऑरेंज एंड व्हाइट इल्यूमिनेटेड टैकोमीटर विद मल्टी इंफॉर्मेशन क्लस्टर एंड रेड गेजेस। IDSI और वेरियो में आती थी फैब्रिक सीट्स विद फैब्रिक डोर पैनल्स, लेकिन स्टेयरमैटिक आती थी विद ऑप्शन ऑफ लेदर सीट्स, और 4th जनरेशन के तमाम ट्रिम्स की सीट्स मैनुअली एडजस्टेबल थीं, और तमाम ट्रिम्स की रेयर सीट्स के दरमियान आता था आर्मरेस्ट फॉर रेयर पैसेंजर्स। और क्लास लीडिंग लेग एंड हेडरूम के साथ 4th जनरेशन का कैबिन अब तक की तमाम सिटीज में सबसे ज्यादा स्पेशियस है, जो शायद गाड़ी को बाहर से देखने पर उतना ही कॉम्पैक्ट लगता है। परफॉर्मेंस एंड फ्यूल इकोनॉमी 2003 से लेके 2006 तक 4th जनरेशन आई सिर्फ 4 सिलेंडर 12 वेल्व 1339 सीसी सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन विद इंटेलिजेंट ड्यूल एंड सिक्वेंशियल इग्निशन टेक्नोलॉजी के साथ, और इस इंजन में आते थे 8 स्पार्क प्लग्स, और ये प्रोड्यूस करता था मैक्सिमम हॉर्स पावर ऑफ 76 bhp विद 106 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और ये इंजन इंटीग्रेटेड था विद 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट को सिटी वेरियो भी कहा जाता था। और इस इंजन का क्लेम टू फेम थी इसकी एक्सीलेंट फ्यूल एवरेज। इस इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देती थी एक्सीलेंट फ्यूल एवरेज बिटवीन 13 to 18 किलोमीटर पर लीटर, और ऑटोमेटिक यानी वेरियो देती थी बिटवीन 11 to 15 किलोमीटर पर लीटर। फिर 2006 में फेसलिफ्ट के साथ होंडा पाकिस्तान ने 4th जनरेशन सिटी के अंदर VTEC 1.5 लीटर 4 सिलेंडर 16 वेल्व सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन को इंट्रोड्यूस कराया, जो इंटीग्रेटेड था विद 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन, और जिसकी गियर नॉब आती थी विद सिटी लेबल, और इसके गियर मैनुअली शिफ्ट भी होते थे थ्रू स्टीयरिंग बाय जस्ट प्रेसिंग द 7 स्पीड मोड बटन। स्टेयरमैटिक पहली लोकली प्रोड्यूस गाड़ी थी जो पाकिस्तान में CVT ट्रांसमिशन के साथ आई, और ये प्रोड्यूस करती थी मैक्सिमम हॉर्स पावर ऑफ 109 bhp विद 143 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और CVT ट्रांसमिशन के साथ इस इंजन की परफॉर्मेंस एंड पावर डिलीवरी 1.3 लीटर इंजन के मुकाबले में काफी इंप्रूव थी, जिसकी कदर पाकिस्तानियों को इसके डिसकंटिन्यू होने के बाद हुई। और स्टैंडर्ड 45 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ ये गाड़ी आपको देती थी फ्यूल एवरेज बिटवीन 11 to 16 किलोमीटर पर लीटर। 4th जनरेशन के फ्रंट पर आती थी मैकफेरसन, और रेयर पर आती थी टॉर्शन बीम कॉइल सस्पेंशन। फ्रंट डिस्क और रेयर ड्रम्स के साथ इस जनरेशन की ब्रेक एफिशिएंसी बस एवरेज थी, जिसकी वजह इस जनरेशन में शायद ABS ब्रेकिंग का ना होना भी है। लेकिन ओवरऑल 4th जनरेशन की राइड क्वालिटी काफी स्मूथ एंड सॉफ्ट थी विद ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 160 मिलीमीटर। तो इन स्पेक्स एंड फीचर्स के साथ ये सिटी तो थी अपने वक्त की हॉट सेलिंग सेडान। और हॉट सेलिंग गाड़ियों के हवाले से मजीद वीडियोस के लिए डू फॉलो garage.pk।